गुड मॉर्निंग। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इवैल्यूएटिव क्राइटेरिया। यहाँ पर हम एज ए कंज्यूमर जो है वो स्टडी करेंगे कि जो कंज्यूमर का इवैल्यूएशन करना यानी कि मूल्यांकन जो वो करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदने से पहले, तो वो क्राइटेरिया क्या होता है। देखिए, इवैल्यूएटिव क्राइटेरिया इज़ द स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन यूज्ड बाय द कंज्यूमर टू कंपेयर एंड इवैल्यूएट डिफरेंट प्रोडक्ट। यहाँ पर कंज्यूमर क्या करते हैं, जो उनका स्टैंडर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग जो स्पेसिफिकेशन होता है किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर, कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ को उनको जानना होता है, तो कंज्यूमर क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, इवैल्यूएट यानी कि मूल्यांकन करते हैं। और किसका, डिफरेंट प्रोडक्ट का, जो अलग अलग ब्रांड के होते हैं, अलग अलग कंपनी के होते हैं, उनका क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, उनको इवैल्यूएट करते हैं। जैसे कि ब्रांड को विच बेसिकली रिफ्लेक्ट इंडिविजुअल गोल, जो कि इंडिविजुअल पर्सन जो होता है उसके उद्देश्य को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, उसके डिज़ायर को करता है, उसके एक्सपेक्टेशन का करता है, विच रेस्पेक्ट टू अ परचेस। आज मैं कोई भी चीज़ ख़रीदती हूँ मार्केट से, तो जो शॉपकीपर हैं वो एक चीज़ पूछते हैं कि आपका बजट क्या है। तो जो भी हम बजट उनको बताते हैं, हाँ, जो भी हमारा बजट होता है, इससे उनको ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये कौन सी चीज़ ख़रीदने वाले हैं, यानी कि इस रेंज में, इस बजट में कौन सा प्रोडक्ट इनके लिए है जो ये चाहते हैं परचेस करना। तो कौन सी ब्रांड का आएगा ये भी उनको क्लियर हो जाता है, क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए, तो वो रेंज में ये चीज़ जो शॉपकीपर्स हैं उनको क्लियर हो जाता है कि इस रेंज में इस कंपनी की ये वाली चीज़ आती है, तो वही वो क्या करते हैं, कस्टमर को बताते हैं। तो ये इवैल्यूएटिव क्राइटेरिया जो होता है कंज्यूमर का, वो भी यही होता है कि सपोज़ मुझे अगर कोई सा माइक्रोवेव लेना है और मेरा बजट है कि मुझे 15,000 के अंदर का लेना है, तो उसके अंदर कौन कौन से आएंगे स्पेसिफिकेशन, उसके अंदर कौन कौन से जो फीचर्स हैं उसके आएंगे, तो ये सब चीज़ें वो क्लियर कर देंगे कि इस रेंज में कौन सी कंपनी का है। और जो कंपैरिजन है वो बताएंगे, LG का बताएंगे, सैमसंग का बताएंगे, पैनासोनिक का बताएंगे, वर्लपूल का बताएंगे। तो ये अलग अलग ब्रांड्स तो हैं, लेकिन इस रेंज में इस कौन से जो माइक्रोवेव है उसमें कौन से स्पेसिफिकेशंस वो हैं जो क्लियर करेंगे, कितनी गारंटी वारंटी वो बताएंगे, कितना वर्क जो है हम उसमें कर सकते हैं, कितने वॉट का है, कितना वोल्टेज है, कितने 3 स्टार है, 5 स्टार है, इन्वर्टर से कनेक्ट होके चलेगा नहीं चलेगा। ये अलग अलग जो ब्रांड्स हैं उसमें वो क्या कर देंगे, उनको बता देंगे कि इस रेंज में इस प्रोडक्ट में ये फीचर्स आएंगे, इसमें ये आएंगे, इसमें ये आएंगे, इसमें ये आएंगे। तो इससे हमको क्लियर हो जाएगा और शॉपकीपर को भी क्लियर आएगा कि इनका बजट इतना है, तो उनको यही प्रोडक्ट जो है वो मिल पाएगा, इसी रेंज का मिल पाएगा। और इसके अंदर हो सकता है उनको डिज़ाइंस जो आती हैं माइक्रोवेव के ऊपर वो अवॉइड करना पड़े, क्योंकि ये कम बजट का है। जैसे जैसे आप बजट बढ़ाते जाएंगे, उसकी जो प्रेजेंटेशन है उस प्रोडक्ट की, वो उसके साथ में उसके जो फीचर्स हैं वो उसमें ऐड ऑन होते जाएंगे, हो भी सकता है साइज़ भी बड़ा हो जाए। तो ये एक एग्जांपल दिया है मैंने आपको। फिर उसके बाद जो क्राइटेरिया होता है एवोल्यूशन का, वो क्या क्या होता है। पहला होता है इसमें प्राइस, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इतना बजट की चीज़ चाहिए हमको, तो वो प्राइस की वजह से उस चीज़ को क्या कर देंगे, बता देंगे कि इस प्राइस में ये चीज़ आपको मिल सकती है। कौन कौन सी ब्रांड की मिल सकती है, हो सकता है जो पैनासोनिक है और LG है, ये थोड़ी महंगी ब्रांड्स हैं, इनका जो भी प्रोडक्ट आता है उसकी क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी आती है, तो आपको हो सकता है ये ब्रांड और ये ब्रांड नहीं मिल पाए, वर्लपूल और सैमसंग में मिल जाए। तो ये ब्रांड की बात हो गई। फिर एक्सपीरियंस की बात हो गई। अब भाई मुझे तो LG का चाहिए, क्योंकि मुझे मेरे जो इनडायरेक्ट सोर्स हैं यानी कि जो मेरा फ्रेंड सर्कल है उससे मुझे पता चला है कि LG का जो उन्होंने ख़रीदा था आज से 6 साल पहले, उनको कोई दिक्कत नहीं आई है अभी तक। फॉर सपोज़ उन्होंने मुझे ये बात बताई है, तो मैं इस पे जाऊँगी। और उन्होंने ये भी बताया कि हमने तो सिर्फ 10,000 का ही लिया था, लेकिन आज से 6 साल पहले की बात हो रही है ना, तो प्राइस भी इंक्रीज़ हुए होंगे, उनका एक्सपीरियंस उसमें बहुत अच्छा रहा है, उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया है, तो मैं भी इसी पे जाऊँगी। लेकिन यहाँ पर जो है मुझे प्राइस के साथ थोड़ा क्या करना पड़ेगा, फ्लक्चुएशन अप एंड डाउन आएगा, जो मुझे एडजस्ट करना होगा एज ए कंज्यूमर। फिर फैमिलियरिटी की बात होगी, मेरी फैमिली में मुझे क्या साइज़ चाहिए। जॉइंट फैमिली है तो बड़ा साइज़ चाहिए रहेगा मुझे, और अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है। और फिर फैमिली वालों की चॉइस क्या है, वो LG को पसंद करते हैं या इनमें से कोई सी ब्रांड या और कोई सी दूसरी ब्रांड, क्योंकि n नंबर ऑफ़ ब्रांड्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल होती हैं। फिर उसके बाद होता है एडवर्टीज़मेंट, किस चीज़ का एडवर्टीज़मेंट अभी ज़्यादा आ रहा है। हो भी सकता है कुछ न्यू ब्रांड्स जो हैं वो लॉन्च हुई हों, तो वो और भी ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट दे रही हों इस रेट में और इन सब के कंपैरिजन में।
ठीक। फिर यूजेज, फिर बात यही आ जाती है ना कि हमने यूज़ नहीं किया है तो हम ट्रस्ट कैसे करेंगे उस चीज़ के ऊपर। अब मेरी फ्रेंड ने जो मुझे सजेस्ट किया है वो LG का है, उन्होंने यूज़ किया है, उनका एक्सपीरियंस है, LG ब्रांड भी है, प्राइस भी उसका जो है 10,000 कोई ज़्यादा नहीं है। फिर फेमिलियरिटी, LG कंपनी को तो सभी जानते हैं, किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसके प्रोडक्ट्स कैसे आते हैं। फिर उसका एडवर्टीज़मेंट भी जो आता है वो काफ़ी अच्छा आता है। फिर उसका यूजेज भी हम देख चुके हैं। फिर उसकी क्वालिटी की हम बात करें तो उसकी एक ब्रांड इमेज जो है मार्केट में वो काफ़ी अच्छी है, जस्ट बिकॉज वो क्वालिटी अच्छी देता है। नो डाउट वो थोड़े बहुत पैसे ज़्यादा लेता होगा, लेकिन वो चीज़ें बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है अगर हम LG का एग्जांपल लें तो। फिर कॉस्ट ऑफ यूजेज, हमने कितना यूज़ किया है, कितनी कीमत जो है हमको चुकानी पड़ गई है उसको यूज़ करने के लिए। फिर ट्रायल के लिए वो आपको बताएंगे, उस चीज़ को ओपन करके बताएंगे, उसके यूजेज बताएंगे, हो भी सकता है उसको चला के बताएं, उसकी गारंटी वारंटी, ये सारी चीज़ें। फिर आफ्टर सेल सर्विस उसकी क्या रहेगी। आफ्टर सेल सर्विस यही आता है, जो पोस्ट सर्विस होती है उसकी गारंटी वारंटी, उसमें कोई सी चीज़ ख़राब हो गई तो उसको चेंज करना, या उसके साथ और भी क्या क्या फ़ीचर्स हैं वो। फिर नंबर ऑफ़ अल्टरनेटिव्स, मेरे पास n नंबर ऑफ़ अल्टरनेटिव्स हैं, ये तो मैंने 4 ही बताए हैं। इसके अलावा भी इलेक्ट्रॉनिक्स में n नंबर ऑफ़ ब्रांड्स आ रही हैं जिन पे हम जा सकते हैं। इसी तरह जो शॉपकीपर्स होते हैं या जो रिटेलर्स होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनको भी काफ़ी आसानी होती है अपने कंज्यूमर को बताने में कोई भी चीज़ का। जैसे कि अगर वो बजट बताते हैं तो वो बता देते हैं कि इस ब्रांड की चीज़ इस फीचर के साथ आपको इस रेंज में मिल जाएगी, इसकी गारंटी वारंटी ये रहेगी। तो ये चीज़ें जो हैं, ये कंज्यूमर जो है इवोल्यूशन करता है कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदने से पहले। अब इसी में जो है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इवोल्यूशन में आता है डायरेक्ट। जो डायरेक्ट पूछते हैं वो इस तरीके से पूछ सकते हैं, डायरेक्ट इवोल्यूशन करते हैं, और कुछ होते हैं इनडायरेक्ट। देखिए, जब मैं कोई भी चीज़ शॉप पे लेने के लिए जाऊंगी तो मैं वहाँ डायरेक्ट क्वेश्चंस करूँगी, और कुछ चीज़ें मुझे नहीं लेना है, हो सकता है फॉर सपोज़ मैं कुछ और लेने गई हूँ और मुझे माइक्रोवेव का बताया गया है, तो वो जो मेरा व्यू जान रहे हैं या वो किसी और को उस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे, और जो मैंने अनुमान लगाया उस चीज़ के लिए, जो मैंने उसकी चीज़ के लिए सुना है, या उन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया था इस अकॉर्डिंग उन्होंने क्या करा है, बताया है। देखिए, एक और एग्जांपल मैं इसमें दूंगी। डायरेक्ट क्वेश्चंस में तो मुझे कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस में परचेज़ करूँगी तो मैं उनसे डायरेक्ट क्वेरीज कर सकती हूँ, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकती हूँ एज ए कंज्यूमर। और इनडायरेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इनडायरेक्ट में देखिए 2 तरह का होता है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स एंड परसेप्चुअल मैपिंग। यानी कि ये कि जब भी मुझे कोई सब कुछ भी प्रोडक्ट लेना होगा तो मैं उसके लिए एक परसेप्शन, मेरा एक नज़रिया, एक अनुमान में बना के रखूँगी कि मैं इस कंपनी की चीज़ लूँगी, इतने तक आएगी, या मैं कब लूँगी। सारी चीज़ें, एक टाइम पीरियड भी हम फिक्स कर लेते हैं, एक पूरा ड्यूरेशन फिक्स होता है। तो ये परसेप्चुअल मैपिंग मेरी हो गई है। उसके बाद प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, ये कि किस रेंज का, कहाँ से कब तक, ये कंज्यूमर का अनुमान होता है। लेकिन अगर हम एक शॉपकीपर की बात करें या अगर हम कंज्यूमर बिहेवियर में इसे स्टडी करें तो देखिए, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स ये होती है कि हम इनडायरेक्टली ये पता करना चाहते हैं कि जो कंज्यूमर है वो लेना चाहते हैं उस चीज़ को, कब लेना चाहेंगे, कब उन्हें उस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, कैसे परचेस करेंगे, उनका इस चीज़ के लिए अनुमान क्या रहेगा, उनका फीडबैक क्या क्या हो सकता है। फिर उनके अनुमान से देखिए, कोई भी प्रोडक्ट जब कंपनी मैन्युफैक्चर करती है तो एक उनका परसेप्शन होता है कि इतनी डिमांड आ सकती है। डिमांड जितनी भी है एक्यूरेट उनको मे भी पता हो, अप्रॉक्स पता हो, लेकिन क्या होता है ना, उससे कुछ जो अमाउंट ऑफ क्वांटिटी होता है वो ज़्यादा निकाला जाता है किसी भी प्रोडक्ट का। तो ये कंज्यूमर का भी परसेप्चुअल मैपिंग होता है किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड को लेके। जैसे कि एक और एग्जांपल दूंगी मैं आपको, जियोनी के जो फ़ोन्स आए थे। देखिए, कुछ लोगों को कुछ चीज़ें वैसे ही पसंद आ जाती हैं, अच्छी लगती हैं, कई बार कुछ चीज़ें नाम से ही काफ़ी चार्मिंग होती हैं जो इच्छा होती है लेने की। लेकिन जैसे कि जियोनी फ़ोन का है, नाम सुनते ही काफ़ी लोकल फीलिंग आती थी, वो तो ब्रांड आके भी बंद हो गया है इन 5-6 सालों में। तो क्या है, ये आपका परसेप्चुअल मैपिंग है कि हमें उस कंपनी का नहीं लेना है, हमें उसी ब्रांड का चाहिए, इसी रेंज में चाहिए, हम कोई अप एंड डाउन नहीं करेंगे हमारे बजट के साथ। तो ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं ये। फिर प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में भी यही रहता है कि क्या चीज़ कहाँ से, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ पे इन्वेस्ट करते हैं तो हम n नंबर ऑफ़ शॉप्स जो होते हैं उनको क्या करते हैं, उन पर जाते हैं और हम उस चीज़ के लिए एक तरीके से सर्वे कह सकते हैं, आप सर्वे करते हैं कि कहाँ हमें कम प्राइस में मिल रही है, कहाँ हमें ज़्यादा अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, किस रेंज में दे रहे हैं, कौन सी कंपनी के दे रहे हैं। तो ये जो पूरा होता है ये इवैल्यूएटिव क्राइटेरिया होता है कंज्यूमर का।
अब जो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है डिसीजन रूल, डिसीजन मेकिंग, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।